हेलो एंड वेलकम। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आपको 2 लेक्चर्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। इस लेक्चर में हम टॉप 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन लेक्चर के एंड पे है, इनके आंसर्स भी आपको लेक्चर के एंड पे ही मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कौन कैलकुलेट करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एक साल में कि एक मंथ में? ईयरली, एनुअली आंसर आएगा। ओके, जीडीपी को अगर माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, वो बन जाएगा नेट 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 डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम कौन सी है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। फॉरेनर और नेशनल जो है, हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई। अच्छा, फॉरेनर और नेशनल जो है, बाउंड्री के अंदर अंदर अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनका कैलकुलेशन कहां पे आता है? उनके पैसों का जीडीपी में, क्योंकि बाउंड्री का नाम आया ना, तो जीडीपी। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर जीडीपी कैलकुलेशन से का क्या है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। उसके बाद पर कैपिटा इनकम किसके बराबर होता है? यही एनएनपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। एनएनपी के बदले आप नेशनल इनकम भी अगर आएगा तो वो भी सही है, क्योंकि एनएनपी एक फॉर्म है नेशनल इनकम की। ओके, जीडीपी बराबर है जीएनपी प्लस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये पढ़ा है हमने बहुत अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि जीएनपी बराबर है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम, पढ़ा है हमने। अच्छा, अगर ये एनएफआई 0 है तो जीडीपी किसके बराबर होगा? जीएनपी के। लेक्चर देख लीजिए, लेक्चर नंबर 3 में शायद है, ओके, कि 4 में। उसके बाद जीडीपी एट मार्केट प्राइस किसके बराबर है? यहां पे आएगा जीडीपी ही, क्योंकि यहां पे जीडीपी है, यहां पे मार्केट प्राइस है, तो यहां पे फैक्टर कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस है बराबर फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, मार्केट प्राइस के अगर ऊपर आप यहां एनडीपी लिखोगे तो यहां भी एनडीपी, फिर यहां पे फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि मार्केट प्राइस है बराबर फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस। अगर नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, अच्छा, ये किसके बराबर है? ये नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। जीडीपी एट मार्केट प्राइस है बराबर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इफ, अच्छा, ये दो आपस में बराबर है अगर नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस बराबर होंगे 0। आसान है, बहुत आसान है। जिन लोगों ने लेक्चर मैंने देखे हैं ना, उनको लगता होगा ये सर इतने ज्यादा आसान क्वेश्चन क्यों करा रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं सबसे पहले बेसिक ही हो। आएंगे आपको और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैंने हर एक टॉपिक पे 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो इसीलिए सबसे पहले बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहिए। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखे हैं शायद उनको मुश्किल लगता होगा, लेक्चर देख लीजिए। 12th क्वेश्चन, फैक्टर प्राइस या प्रोडक्शन कॉस्ट, इसका और एक नाम भी है, वो है फैक्टर कॉस्ट। फॉरेनर एक कंट्री में अगर वो बना रहे हैं ज्यादा गुड्स देन नेशनल्स अब्रॉड, अगर हमारी कंट्री से जो बाहर गए हैं वो उतना नहीं बना रहे जितने फॉरेनर एक कंट्री में, हमारी कंट्री में बना रहे। अगर फॉरेनर हमारी कंट्री में ज्यादा गुड्स बना रहे और नेशनल्स हमारे नहीं बना रहे उतना, तो जीडीपी मतलब बाउंड्री के अंदर ज्यादा वैल्यू होगा, जीडीपी होगा ग्रेटर देन जीएनपी। जो हमारे नेशनल्स बाहर है वो कम कमा रहे हैं, जीएनपी नेशनल्स। ओके, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स नॉट, अच्छा, क्यों नहीं काउंट किया जाता है इंटरमीडिएट गुड्स? फाइनल गुड्स क्यों लिया जाता है? क्योंकि प्रॉब्लम एक हो जाएगी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम। उसके बाद 2019 के हिसाब से नॉमिनल जीडीपी कितना है कंट्री का? बताइए। $2.9 ट्रिलियन। पता है आपको, ये बहुत आसान है। उसके बाद नेट वैल्यू नहीं किया जाता है कंसिडर वर्ल्ड इकोनॉमीज को कंपेयर करने के लिए। क्यों? क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज अपना डिफरेंट डेप्रिसिएशन वैल्यू देते हैं। समझ नहीं आया ना? देखो भाई, नेट ही क्यों नहीं लिया जाता, ग्रॉस क्यों लिया जाता है, नेट नहीं लिया जाता? क्योंकि नेट का मतलब होता है कि डेप्रिसिएशन आ गया ना, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन आया ना नेट, तो नेट क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि हर एक कंट्री का डेप्रिसिएशन वैल्यू अलग अलग है, जिसकी वजह से नहीं पता चलता। इसलिए नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं लिया जाता, हमेशा ग्रॉस वाला लिया जाता है, उसमें भी जीडीपी ही लिया जाता है। बताया है मैंने आपको वो भी क्यों। अच्छा, नॉर्मली ज्यादा आउटपुट वैल्यू आता है किस में? फैक्टर कॉस्ट में कि मार्केट प्राइस में? सर ज्यादा आता है मार्केट प्राइस में, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में फैक्ट्री में सामान बना, जब वो मार्केट में जाएगी उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होंगे, सब्सिडीज तो माइनस होंगे, वो बहुत कम होते हैं, लेकिन टैक्सेस तो ऐड होंगे ना, वो बहुत हाई वैल्यू आ जाता है मार्केट प्राइस पे ड्यू टू टैक्सेस। तो हायर आउटपुट या हायर जीडीपी मार्केट प्राइसेस पे आएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। उसके बाद इंडिया के लिए NFIFA नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से जो पैसे आ रहे हैं
वो कम है, लेस देन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो यहां से जा रहे हैं, तो लेस देन आएगा। उसके बाद जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज, वो रियल जीडीपी है कि नॉमिनल जीडीपी? सर वो रियल जीडीपी है, क्योंकि कांस्टेंट प्राइस है, मतलब बेस ईयर के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। हायर वैल्यू नॉमिनल जीडीपी में आता है, क्यों? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में कुछ ऐड होता है, वो है महंगाई, इन्फ्लेशन का वैल्यू ऐड हो जाता है नॉमिनल जीडीपी में। रियल जीडीपी में ऐसा नहीं होता ऐड। जीडीपी डिफ्लेटर है बराबर यही नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ओके, 2015 में सीएसओ ने शिफ्ट किया बेस ईयर टू 2011-12 कैलकुलेट करने के लिए। कौन सा इनकम? 2011-12 क्या शिफ्ट, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए रियल जीडीपी कि नेशनल जीडीपी, सॉरी रियल या नॉमिनल? रियल जीडीपी सर, क्योंकि बेस ईयर में ही रियल आता है, रियल जीडीपी जब बेस ईयर आता है। ओके, कौन सा ज्यादा खराब है, खतरनाक है, स्लो डाउन, रिसेशन, डिप्रेशन? सर डिप्रेशन है, बताया आपने, हर एक बात मैंने आपको बताई है, ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई। नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन किसके बराबर होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ऊपर नीचे आप कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा आपको, बहुत आसान है ये। बेस ईयर चूज होता है, कौन करता है? सीएसओ चूज करता है बेस ईयर, मगर कौन से साल को सीएसओ मानेगा बेस ईयर? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जिस साल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हुई है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ज्यादा नहीं हुई है। ग्रामर पे ज्यादा ध्यान मत दे दो, ज्यादा ही कुछ शॉर्टकट मैंने किया है इन सबको, कोई मसला नहीं, हमें तो बस नॉलेज से गर्ज है। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे दिखा रहा है रियल ग्रोथ, क्यों? क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पे ऐसा क्या है, फैक्टर कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड, फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता ना ही इनडायरेक्ट टैक्सेस ना ही सब्सिडीज। ओके, वो तो मार्केट प्राइस पे होता है, इसीलिए फैक्टर कॉस्ट रियल है। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत होंगे तो ज्यादा वैल्यू होगा, सब्सिडीज कम होंगे तो जीडीपी ज्यादा होगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब्सिडीज कम दिए जाएंगे तो जीडीपी का वैल्यू ज्यादा आएगा। इस लाइन का मतलब बहुत वजन है, शायद आपको समझ में आ गया होगा, लेक्चर देख लीजिए मेरा। नेशनल ऑफ ए कंट्री प्रोड्यूसिंग गुड्स इनसाइड कंट्री। अच्छा, अगर एक नेशनल है, कंट्री का सिटीजन है, और वो इनसाइड कंट्री ही काम कर रहा है, गुड्स बना रहा है, तो उसका वैल्यू जीडीपी में आएगा कि जीएनपी में आएगा कि दोनों में आएगा? सर दोनों में आएगा। क्यों? क्योंकि नेशनल है तो जीएनपी, बाउंड्री के अंदर है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दोनों में आएगा। ठीक है, उसके बाद सीएसओ किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मैच करना है फॉलोइंग प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम, तो एनएनपी है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो पैसे आएगा माइनस जो पैसा जाएगा उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, जीएनपी मार्केट प्राइस पे बराबर है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना? ओके, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट होता है। सीएसओ मर्ज किया जाएगा विद एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और उसके बाद बनाया जाएगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को बनाया जाएगा एनएसओ, सीएसओ को मर्ज करके एनएसएसओ के साथ। ओके ओके ओके, ये आपके सामने आंसर्स रहे। इसकी आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन कीजिए, ये 2 चैनल्स है, बराबर यही टाइप कीजिए। बहुत सारे फेक चैनल्स निकले हैं, मैंने 2-4 फेक चैनल्स अभी देखे, अभी और भी निकले हैं यार। अब बराबर टाइप कीजिए सेम टू सेम, दोनों चैनल्स को ऐड होना चाहते हो तो ऐड हो जाइए, जहां पे ऐड होना चाहते हो वहां पे ऐड हो जाइए। पेड कोर्स अगर आपको चाहिए तो पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो वहां पे आपको पेड कोर्स ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी यहाँ पे रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे टेक्स्ट करते हैं। मेरे हिसाब से जो कोऑर्डिनेटर है उसने बोला 500 से 1000 बच्चे टेक्स्ट करते हैं, और हर एक का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो आपको ज्वाइन कराएगा जल्दी। ग्रुप में आप एक साथ ज्वाइन हो जाओगे। आप सोच लोगे हमें जवाब ही नहीं मिल रहा, हम तो रोज रोज बता रहे हैं, लेकिन आप जल्दी हो जाओगे ऐड, ठीक है? बहुत सारे बच्चे पहले से हैं। चलिए ठीक है, ओके बाय।